तुमको क्या लगता है ये रंग तुम पर अच्छा लगेगा? एक तो रंग भी काला, ऊपर से काली साड़ी। उफ, कौन समझाए इसे? सीमा जी ने सिर पर हाथ मारते हुए रिया को कहा। काली साड़ी में लिपटी सलोनी सी रिया ये सुन शर्मसार हो गई। चुपचाप अपने कमरे में वापस आ साड़ी बदल ली। ये देख ऑफिस के लिए तैयार रवि ने पूछा, साड़ी क्यों बदल ली? मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, अब से मैं हल्के रंग की साड़ी पहना करूंगी। रवि समझ गया। आज फिर रिया को माँ की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। वो गुस्से से बाहर निकलने लगा तो रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। आंसू भरी आंखों से रवि को बोली, माँ जी या किसी और का कोई दोष नहीं, मेरा रंग काला है, यह सच है, इसको स्वीकार तो करना ही है। फिर उन्होंने गलत नहीं कहा था, मुझे खुद ही काली होकर काली साड़ी नहीं पहननी चाहिए। रिया जानती थी रवि बाहर निकला तो घर की शांति भंग हो जाएगी। तुरंत बोली, रवि जल्दी चलो, आज मेरी एक जरूरी मीटिंग भी है। हाँ, चल रहा हूँ, पर तुम अपनी काली साड़ी वापस पहनोगी तभी चलूंगा। रिया फिर काली साड़ी पहनकर आ गई। रवि के संग जल्दी कर वो उसको गुस्सा करने का मौका नहीं देना चाह रही थी। अब रिया करे भी तो क्या? काला रंग उसको और रवि को बहुत पसंद है। रवि ने तो कॉलेज के फेयरवेल समारोह में उसे सितारों वाली काली साड़ी में गीत गाते देखकर ही अपना दिल हारा था। रिया के सुरीले कंठ ने समा बांध दिया था। तभी रवि ने सोच लिया था, इसे अपना जीवन साथी जरूर बनाऊंगा। रिया का बस रंग ही कम था, नैन नक्श बहुत तीखे थे। उस पर होठों की मुस्कान और गालों में पड़ते गहरे डिंपल सबको बहुत आकर्षित करते। उसके मधुर व्यवहार के तो बहुत लोग कायल थे। रवि और रिया का प्रेम विवाह है। रवि के घर में सबका रंग साफ था, इसलिए जब रवि ने सावली सलोनी रिया को पसंद किया तो घर में भरपूर विरोध हुआ। पर रवि की जिद ने उनको रिया को बहू बनाने को मजबूर कर दिया। रिया बहू बनकर आ तो गई, पर घर में रंगभेद का शिकार बन गई। उसके तीखे नैन नक्श भी उसे शर्मसार होने से नहीं बचा पाते। रवि उसे समझाता, तुम दूसरों की बात दिल पर मत लिया करो, वो करो जो तुमको पसंद हो। जब तुम मुझे पसंद हो तो तुम दूसरों की पसंद नापसंद को लेकर क्यों परेशान हो? पर रिया कितना भी धीरज रखे, कभी ना कभी उसका दिल आहत हो ही जाता। फिर भी रिया अपने मधुर व्यवहार से सबका दिल जीतने की कोशिश करती। रिया को हल्के रंग पसंद नहीं थे, और जब वह गहरा रंग पहनती है तो सास, नंद और जिठानी के व्यंग्यात्मक तीर चलने लगते, जो रिया को बेहद चुभते। भगवान ने उसे काला रंग दिया तो उसमें उसका क्या कसूर है? पर ये बात सास, ननंदिया, जिठानी को कौन समझाए? घर में रवि के अलावा ससुर जी श्रीकांत का दिल रिया ने अपने मधुर व्यवहार से जीता है, और वही अक्सर उसे सबके व्यंग से बचाते हैं। शाम को जब रिया और रवि घर पहुंचे तो बैठक में गहन मंत्रा चल रही थी। पता चला ससुर जी को बिजनेस में बड़ा घाटा हुआ। कई दिनों से वे संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर आज दिवालिया घोषित हो गए। अब तक ऐशो आराम से जिंदगी बसर करने वाले लोग किनारा काटने लगे। ननंद जो अक्सर मायके आती थी, अब आना कम कर दी। घर के खर्चे जो अब तक ससुर जी उठाते थे, अब बेटों पर आ गया। उजले रंग वाली जिठानी ने पति को जाने क्या समझाया, वे दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो रहे थे। ये वही सुंदर बहू थी जिनका परिचय कराने में और उनकी सुंदरता का बखान करने में सासू माँ हमेशा आगे रहती थी। घर में एक सन्नाटा फैलने लगा। एक दिन ससुर जी ने रवि से पूछा, तुम कब अपने घर में शिफ्ट हो रहे हो? रवि के बोलने से पहले ही आवाज आई, पापा, हम अपने घर में रहते हैं, जहाँ आप लोग हैं वही हमारा घर है। चाय का प्याला थमाते रिया ने कहा, पापा आप चिंता ना करें, भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारी फैक्ट्री फिर हमारे पास होगी। मैंने और रवि ने अपने ऑफिस से लोन लिया है और अपनी एक एफडी भी तुड़वा ली। चेक बढ़ाते हुए रिया ने कहा। चेक पकड़ते श्रीकांत जी ने सीमा जी की तरफ देखा। सीमा जी का सिर शर्म से झुका हुआ था।
ये नन्ही लड़की आज उनको अपने व्यवहार से शर्मसार कर रही थी। आगे बढ़ रिया के हाथ पकड़कर बोली, रिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। तुम जो मन करे वो पहनो। सुंदरता की परिभाषा आज समझ में आ गई। रिया उनके हाथ पकड़कर बोली, माँ, कहीं बच्चों से माफी मांगती है। कुछ दिन बाद रिया का जन्मदिन पड़ा। सबने उपहार दिए। सासू माँ ने अलग से उपहार दिया। रिया ने खोला तो सितारों से सजी काली साड़ी। उसे देख उसकी आंखें चमक गईं। शाम की पार्टी में सब लोग सितारों वाली काली साड़ी पहने रिया की खूब तारीफ की। सासू माँ ने नजर उतारने के लिए कानों के पीछे काला टीका लगा दिया। रवि की आंखों में शरारत देख रिया शर्मा गई। मन ही मन तय कर लिया, अब रंग को लेकर शर्मसार नहीं होगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।